हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले। आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बेटा वो होगा वैद्युत द्विध्रुव। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव को। वैद्युत द्विध्रुव आपके पेपर में 2 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज हम वैद्युत द्विध्रुव को। वैद्युत द्विध्रुव को शुरुआत करने से पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। आइए आज हम शुरुआत करते हैं वैद्युत द्विध्रुव को। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, पहले इसके डिफिनेशन पे चलते हैं, फिर धीरे धीरे हम इसके मात्रक बीमा हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम पेपर में आए हुए प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूं, मेरी विनती है आपसे कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर बनने वाला निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी दो समान परिमाण, यानी जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू हैं, यानी दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश को अत्यंत निकट रखने पर बनने वाला निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आप डायग्राम की मदद से अभी देखेंगे। उदाहरण के तौर पर अभी देखें हम, जैसे तो बहुत सारे अणु हैं वो वैद्युत द्विध्रुव कहला सकते हैं, जैसे HCl, HBr, H2O, NH3 और CH4। ठीक है, ये ऐसे उदाहरण हैं जो वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया हूं मैं। देखिए कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव लंबाई तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। अब तक आपने देखा वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन कि दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर बनने वाला निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अनेक अणु जैसे HCl, HBr, H2O, NH3 ये सब क्या हैं, वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। यहां पे एक लाइन है, आप डायग्राम की मदद से समझिएगा। देखिए डायग्राम क्या है आपके सामने, ये देखिए माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। आपने डिफिनेशन में क्या दिया, दो समान, ये देखिए क्यू है ये भी क्यू है। ठीक है, तो दो समान परिमाण यानी ये भी क्यू और ये भी क्यू परंतु विपरीत प्रकृति के, तो ये माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस है, यानी माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर यानी बहुत पास पास रखने पर जो सिस्टम आपको प्राप्त होता है वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब देखिए ये मान लीजिए मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से एक साइड माइनस क्यू रखा गया है और दूसरी साइड प्लस क्यू। मध्य बिंदु से माइनस क्यू के बीच की दूरी यल और प्लस क्यू के बीच की दूरी ये भी क्या है, यल है। तो नोट में जो लिखा गया है, यानी ये जो यल वाली लंबाई है, यानी ये यल और ये वाला, यानी मध्य बिंदु से माइनस क्यू के बीच की दूरी यल और प्लस क्यू के बीच की दूरी यल, ये टोटल कितनी लेंथ हो गई, 2l। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, द्विध्रुव की लंबाई बोलते हैं। और जिस अक्ष पर ये रखा गया है उसे हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव अक्ष बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आपके पेपर में पूछ ली जाती है कि वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताइए, तो आप कहेंगे कि दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर बनने वाला निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। उदाहरण जैसे अनेक अणु जैसे HCl, HBr, H2O, NH3 एटसेट्रा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। जो हमारा अगला टॉपिक है इसी से रिलेटेड है बेटा, वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जो हमारा अगला टॉपिक बेटा क्या है, वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसी से बारे में रिलेशन है, यानी इसी के बारे में हम समझेंगे। देखिए वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच के अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं डायग्राम में कि यहाँ पे दो आवेश हैं बेटा। कितने आवेश हैं, दो आवेश, एक माइनस क्यू है और एक क्या है, प्लस क्यू है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि एक आवेश चाहे माइनस क्यू ले लीजिए चाहे प्लस क्यू ले लीजिए, ठीक है, और ये दोनों यल जो हैं यानी इनका गुणनफल, यानी एक आवेश और ये जो टोटल दूरी है इसका गुणा कर देंगे तो आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब बेटा Q कोई एक आवेश हमने ले लिया और ये जो टोटल दूरी यानी कुल लंबाई जितनी यल प्लस यल कितना हो जाएगी, 2l। अगर इसका गुणा कर देंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी हमें वो क्या प्राप्त हो जाएगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। यानी हमारे पास जो फॉर्मूला है P बराबर Q इंटू 2l, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ये न्यूमेरिकल फॉर्मूले हैं, यानी इन पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आइए देखें, वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश का मान, यानी इसमें से कोई एक आवेश ले लीजिए तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, यानी दोनों आवेश कितनी दूरी पे रखेंगे, टोटल दूरी को ले लीजिए, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझेंगे थोड़ा सा हम। डायग्राम के स्पेस से देखिए यहाँ पे माइनस क्यू है और ये क्या है प्लस क्यू है। इन दोनों के बीच की दूरी बेटा कितना है, देखिए यहाँ पर ऊपर ऊपर आपने देखा था यल इंटू यल था, ये देखिए यल इंटू यल, तो टोटल दूरी कितनी होगी 2l, ये मैंने यहीं पे लिख दिया 2l। तो हम मान सकते हैं एक सिस्टम के तौर पर कि माना कि वैद्युत द्विध्रुव आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम है, यानी इन पर जो कूलाम चार्ज, कूलाम जो होता है चार्ज का मात्रक होता है, प्लस क्यू है तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l है, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा q इंटू 2l। तो माइनस क्यू हो सकता है चाहे प्लस क्यू हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो p बराबर देखिए p जो होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा देखिए एक आवेश हो गया और उनके बीच की जो अल्पतम दूरी है उनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो मेन फॉर्मूला जरूर याद करिएगा, P बराबर Q इंटू 2l होता है। चलिए ये देखते हैं कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है ये कैसी राशि है, सदिश राशि है बेटा। कैसी राशि है, सदिश राशि है। देखिए आपने पढ़ा है क्लास 11 में पढ़ा होगा, एक सदिश राशि होती है बेटा, कौन सी राशि, सदिश राशि, ठीक है। और दूसरी बेटा होती है जो वो होती है अदिश राशि। कौन सी राशि, अदिश राशि, ठीक है। एक ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण, ठीक है, डायरेक्शन और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़े, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि। और जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़े उसे हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि। इतनी बात समझ में आई। जैसे आपसे कहा जाए कि 5 किलोमीटर नॉर्थ में जाइए, आप 5 किलोमीटर कहाँ जाइए, नॉर्थ में, यानी उत्तर में जाइए। तो देखिए 5 किलोमीटर बेटा क्या है, परिमाण है, और नॉर्थ क्या है, दिशा है। देखिए 5 किलोमीटर परिमाण भी है और ये क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन भी है। तो ये कैसी राशि हो गई, सदिश राशि। अगर आपसे वहीं कह दिया जाए 5 किलोमीटर जाइए, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप साउथ में भी जा सकते हैं, नॉर्थ में जा सकते हैं, ईस्ट में भी जा सकते हैं और वेस्ट में भी जा सकते हैं। तो ये कैसी राशि बेटा, अदिश राशि, और ये बेटा कैसा है, सदिश राशि। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए कि हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, ठीक है। इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ, ठीक है, होती है। यानी आप कह सकते जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश और द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है। अगर इसके मात्रक की बात करें हम बेटा, तो मात्रक देखिए फॉर्मूले से चलिए। फॉर्मूला इसका क्या है बेटा, P बराबर, देखिए P बराबर Q इंटू 2l होता है। Q क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक बेटा क्या होता है, कूलाम। क्या होगा, कूलाम। और यल क्या है, दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर, यानी कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। अगर इसके बीमा की बात करें तो जो बीमा होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यानी जो बीमा होगा बेटा, बीमा देखिए Q बराबर क्या होता है, आपको पता है Q बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने IT, और I क्या है यहाँ पे बेटा, धारा है, और धारा किस में नापते हैं, एम्पियर में, और टाइम क्या है, T है, ठीक है। और देखिए यानी आप जैसे फॉर्मूला Q बराबर P बराबर Q इंटू 2l रखेंगे, तो Q की जगह हम क्या रख सकते हैं, 80, ये इसकी बीमा होगी, और l क्या है बेटा, मीटर होगा, मीटर यानी लेंथ होगी, यानी दूरी है, तो ये l में नापा जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं LTA, क्या लिख सकते हैं, LTA, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी, LTA देखिए यहाँ पे इसकी बीमा है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। आइए चलते हैं इसके प्रश्न की तरफ। बेटा इसका जो अगला प्रश्न है इस पे हम सॉलिड प्रश्न को करेंगे, ठीक है। इस पे जो हमारा प्रश्न है उसको हम देखते हैं, ठीक है। प्रश्न को क्या कह रहा है कि 0.1 माइक्रोकूलाम के समान, ठीक है, 0.1 माइक्रोकूलाम के समान किंतु, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, 0.1 माइक्रोकूलाम के समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला है, देखिए जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लीजिए पहले, गिवन क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइक्रो कूलाम, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, तो यानी Q बराबर बेटा दे रखा है 0.1 माइक्रो कूलाम दे रखा है, और दोनों के बीच की दूरी बेटा कितना दे रखा है, 2l बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पे 10 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। और आपसे क्या पूछ रहा है, P पूछ रहा है। अभी आपने फॉर्मूला देखा, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सब कुछ तो दिया है, इसको आप स्टैंडर्ड यूनिट में बदलेंगे, ठीक है। किस में बदलेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट में बदलेंगे। Q बराबर क्या है, 0.1 माइक्रो कूलाम है, तो इसको कूलाम में बदलेंगे, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा।
एक एंगस्ट्रॉम, देखिए जो एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, तो 10 एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा, 10⁻10 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का क्या कर देना है, आपको कैलकुलेशन कर देना है। ठीक है, देखिए 0.1 का 0 × 10⁻6 क्यू है, और 10 × 10⁻10 ये 2L है। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 × 10⁻16, या ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। दूसरा बेटा दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी इस निकाय का क्या ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए आपको 2L दिया है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.53 × 10⁻10 मीटर। फॉर्मूला आपके पास क्या है, P बराबर Q इंटू 2L। क्यू का देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बेटा 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, और 2L का मान यहाँ से पुट कर दीजिए 0.53 × 10⁻10, जिसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.848 × 10⁻29, या फिर 848 × 10⁻26 कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। तो बेटा ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।